हेलो तलबा, क्या महाटेट की तैयारी जोरों पर है या फिर साइंस के कॉन्सेप्ट्स देखकर थोड़ी घबराहट हो रही है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आज की इस शानदार मास्टर क्लास में हम धात और अधात यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऐसे समझेंगे कि इम्तिहान में इस टॉपिक का कोई भी सवाल आपकी नजरों से बचकर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। और तैयारी को 100% पक्की करने के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज भी है। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे अहम पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक दे दिया है, तो बस फोकस करें, नोट्स की फिक्र हम पर छोड़ दें। तो चलें बगैर किसी देरी के इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान बनाते हैं। उस्ताद, इस सेशन को शुरू करने से पहले जरा इस तस्वीर पर गौर करें। ये दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार का 1500 साल पुराना लोहे का स्तून है। इतनी सदियों से ये खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश सह रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये तो साइंस के आम उसूलों के बिल्कुल खिलाफ लग रहा है। उस्ताद, बहुत जबरदस्त मुशाहिदा है और यही वो तजस्सुस है जो एग्जामिनर पर्चे में चेक करना चाहता है। दरअसल हमारे आबाओ अजदाद ने इस लोहे में कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस मिलाकर एक ऐसी लाजवाब मखलूत धात बनाई थी जिस पर जंग का असर ही नहीं होता। इससे साबित होता है कि धातुओं का इल्म कोई आज की बात नहीं है और यही गहरे कॉन्सेप्ट्स महाटेट में पूछे जाते हैं। उस्ताद, तो आज के इस सेशन का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम तबई खुसूसियात को देखेंगे, फिर कीमियाई तामुलात, उसके बाद रईस धातें और मखलूत धातें, और फिर ताकुल यानी फरसूदगी पर बात होगी शागिर्द, और आखिर में हम लॉजिकल रीजनिंग यानी मंतिकी इस्तिदलाल के सवालात और MATET यानी महाटेट के पैटर्न पर एक जबरदस्त प्रैक्टिस क्विज भी सॉल्व करेंगे। चलें फिर सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो है तबई खुसूसियात और मुस्तस्नयात यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सेप्शंस। यहां एक टिप देता चलूं, मुकाबला जाती इम्तिहानात में सीधे उसूल कम और एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर तुलबा मार खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धातें हमेशा ठोस और सख्त होती हैं, लेकिन इम्तिहान में ये नहीं पूछते। वो पूछते हैं कि कौन सी धातें आम दर्जा हरारत पर माया यानी लिक्विड हालत में होती हैं। एग्जैक्टली। और इसका सीधा सा जवाब है पारा यानी मरकरी और गैलियम। धात होने के बावजूद ये माया है। इसी तरह अगर अधातुओं की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसी अधात है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, और सख्ती की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातें हैं जो इतनी नरम होती हैं कि आप उन्हें चाकू से मक्खन की तरह काट सकते हैं। ये वो बारीक पॉइंट्स हैं जो तुलबा को हर हाल में याद रखने चाहिए। उस्ताद, अब दो बड़े अहम टेक्निकल अल्फाज को आसान जुबान में समझते हैं जो पर्चों में बार बार दोहराए जाते हैं। एक है तार पजीरी यानी डक्टिलिटी, और दूसरा है वर्क पजीरी यानी मैलिएबिलिटी। तार पजीरी का मतलब है धातुओं को खींचकर उनके तार बनाना, जैसे सोना और चांदी, और वर्क पजीरी का मतलब है हथौड़े से पीटकर उनकी पतली चादरें या वर्क तैयार करना। बिल्कुल। अब यहाँ तमाम देखने वालों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। धातुओं की सख्ती की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि कुदरत में पाए जाने वाले अनासिर में सबसे सख्त तरीन अधात यानी नॉन मेटल कौन सी है? अपना जवाब अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये थी तबई खसूसियात। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, यानी कीमियाई तामुलात की वजाहत। चलें देखते हैं कि ये अनासिर एटमी सतह पर आखिर कैसा बर्ताव करते हैं। उस्ताद, जरा हमें इनके कीमियाई तामुलात के बारे में बताइए। उस्ताद, इस कीमियाई खाके पर जरा गौर करें। धातुओं की कीमियाई खुसूसियात की असल वजह उनकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत में छुपी है। धातें अपने सबसे बैरूनी मदार से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और मुस्बत आयन यानी कैटायंस बनाती हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सब इलेक्ट्रॉन खारिज करके बिलतरतीब Na+, Mg++ और Al++ बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि आधातें इसके बिल्कुल उलट काम करती हैं। इनकी खिसलत होती है इलेक्ट्रॉन्स को छीनने या कबूल करने की। वो इलेक्ट्रॉन लेकर मनफी आयन यानी एनायॉन्स बनाती हैं, जैसे क्लोरीन या ऑक्सीजन। बस ये इलेक्ट्रॉन का लेना और देना ही तमाम कीमियाई तामुलात की बुनियाद है। जबरदस्त। अब बारी है सेक्शन 3 की, जिसमें हम रईस धातें यानी नोबल मेटल्स और मखलूत धात यानी एलॉयज को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आपका टारगेट MATET को पहली ही कोशिश में क्लियर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी पूरी साइंस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। मुकम्मल तैयारी के लिए इस सेशन के बाद इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। उस्ताद, एक बात बताएं, हम अक्सर सुनते हैं कि सुनार जेवरात बनाने के लिए कभी भी 24 कैरेट का खालिस सोना इस्तेमाल नहीं करते। अगर सोना जितना खालिस हो उतना अच्छा होता है, तो फिर ऐसा क्यों?
इसका जवाब इस टेबल में छुपा है। देखें, 24 कैरेट सोना 100% खालिस तो होता है, लेकिन ये इतना नरम होता है कि अगर इसके जेवरात बनाए जाएं तो वो जरा से दबाव से मुड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। इसीलिए इसमें थोड़ी मिकदार में तांबा या चांदी मिलाई जाती है। इस तरह 22 कैरेट का सोना बनता है जो काफी मजबूत होता है। इस टेबल में वाज़ेह है कि जैसे जैसे कैरेट कम हो रहा है, सोने की फीसद मिकदार भी कम होती जा रही है। और जब दो या ज्यादा मुख्तलिफ धातों को एक खास तनासुब में मिलाया जाता है तो उस मिक्सचर को मखलूत धात यानी एलॉय कहते हैं। ये इम्तिहान का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। बिल्कुल, जैसे पीतल यानी ब्रास बनता है तांबे और जिंक यानी जिंक को मिलाकर, और कांसा यानी ब्रॉन्ज बनता है तांबे और टिन से। और हमारे घरों में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं वो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल का कमाल का मुरक्कब है। जिस भी कैंडिडेट को ये फॉर्मूले याद हो गए, समझे उसके नंबर इम्तिहान में पक्के हो गए। बहुत खूब, अब चलते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, ताकुल या फरसूदगी का इल्म यानी साइंस ऑफ करोजन। ये वो केमिकल प्रोसेस है जो रोजमर्रा जिंदगी में आम नजर आता है और हमारे इर्द गिर्द की चीजों को खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। बिल्कुल सही कहा, और इस अमल की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज मिसाल है अमेरिका का मुजस्समा आज़ादी यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या आप जानते हैं कि यह मुजस्समा असल में तांबे का बना हुआ है? और जब यह बना था तब इसका रंग भूरा और चमकदार था। क्या वाकई? तो फिर आज यह हमें हल्का सब्ज क्यों नजर आता है? यही तो फरसूदगी या ताकुल का कमाल है। हवा में मौजूद नमी और कार्बन डाइऑक्साइड ने सालों तक इस तांबे के साथ केमिकल रिएक्शन किया, जिसके नतीजे में मुजस्मे पर कॉपर कार्बोनेट की एक सब्ज तह जम गई। ये सब्ज रंग ताकुल की एक बहुत ही परफेक्ट मिसाल है। अब जरा इस तजुर्बे पर नजर डालें ताकि हम समझ सकें कि लोहे को जंग आखिर लगता कैसे है। इस तस्वीर में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। पहली ट्यूब में पानी भी है और हवा भी, और आप साफ देख सकते हैं कि कील को जंग लग चुका है। और दूसरी ट्यूब में पानी तो है, लेकिन उसके ऊपर तेल की एक लेयर है जिसने हवा को अंदर आने से ब्लॉक कर दिया है। यहाँ कील पर कोई जंग नहीं लगा। और तीसरी ट्यूब में सिर्फ खुश्क हवा है, नमी बिल्कुल नहीं है, तो वहां भी कील बिल्कुल साफ है। जिसका सीधा सा मतलब यह निकला कि लोहे को जंग लगने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन और पानी यानी नमी, इन दोनों का एक साथ मौजूद होना शर्त है। तो यहाँ तक तो थे कॉन्सेप्ट्स। अब शुरू होता है हमारा सेक्शन 5, मंतकी इस्तदलाल के गैस सवालात यानी लॉजिकल रीजनिंग। अब वक्त आ गया है अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलने का, क्योंकि मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी सिर्फ रटने से नहीं मिलती, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से मिलती है। चलें देखते हैं कुछ बहुत ही अहम सवालात। तो पहला सवाल यह है कि किचन में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, अक्सर उनके पेंदे यानी निचले हिस्से पर तांबे की कोटिंग या कली क्यों की जाती है? बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। इसकी असल वजह यह है कि तांबा यानी कॉपर स्टेनलेस स्टील के मुकाबले में हिरारत का बहुत ही बेहतरीन मुस्सिल यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तांबे की कोटिंग की वजह से बर्तन जल्दी और चारों तरफ से यकसा तौर पर गर्म होता है, जिससे खाना जल्दी पकता है और गैस की भी काफी बचत होती है। अब ये जो अगला सवाल है, ये तो एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है। सवाल ये है कि सोडियम धात को हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका जवाब मैं देता हूं। दरअसल सोडियम एक इंतहाई आमिल या हाईली रिएक्टिव धात है। अगर इसे बस ऐसे ही खुली हवा में रख दिया जाए तो ये कमरे के आम दर्जा हरारत पर ही हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है, और पानी के साथ तो इसका रिएक्शन एक जोरदार धमाके के साथ होता है। मिट्टी के तेल में डुबोकर रखने से सोडियम का राब्ता हवा और नमी दोनों से कट जाता है और ये महफूज रहती है। जबरदस्त। अब तीसरा सवाल हमारे घरेलू टोटकों से मुतालिक है। तांबे और पीतल के बर्तन जब काले या हरे पड़ जाते हैं तो अक्सर उन्हें नींबू या इमली से साफ किया जाता है। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है उस्ताद? कमाल का सवाल है। देखें, जब तांबे पर हवा का असर होता है तो उस पर कॉपर कार्बोनेट की एक आसासी यानी बेसिक तह चढ़ जाती है, जिससे उसकी चमक मांद पड़ जाती है। दूसरी तरफ नींबू और इमली में कुदरती तेजाब या एसिड होता है। जब यह तेजाब उस बेसिक तह पर लगता है तो अमल तादील यानी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वो गंदी तह घुलकर साफ हो जाती है और बर्तन बिल्कुल नए जैसा चमकने लगता है। और अब सेशन का सबसे सनसनीखेज हिस्सा, सेक्शन 6, MATET प्रैक्टिस क्विज। हमने पिछले सालों के पेपर्स का तज्जिया करके ये सवालात निकाले हैं। आप सब ने इनके जवाबात तेजी से कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इससे आपकी अपनी तैयारी का अंदाजा होगा। चलें शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, इनमें से मुख्तलिफ को पहचानिए। आपके ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, लोहा और हीरा यानी डायमंड। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। तो जिन स्टूडेंट्स ने हीरा यानी डायमंड को चुना है उनका जवाब बिल्कुल 100% दुरुस्त है।
लॉजिक बहुत सिंपल है। सोना, चांदी और लोहा ये सब धातें हैं, जबकि हीरा कार्बन की एक खास शक्ल है और कार्बन एक अधात या नॉन मेटल है। चलें अब सवाल नंबर 2 पर थोड़ा दिमाग लड़ाएं। ऑप्शंस हैं तारपजीरी, फुटकपन जिसे ब्रिटलनेस कहते हैं, गूंज यानी सोनोरिटी, और वरकपजीरी। बताइए इनमें से अलग क्या है? मुझे मालूम है, इसका सही जवाब है फूटकपन। इसकी वजह यह है कि तार बनाना, आवाज या गूंज पैदा करना और वरक बनाना ये सब धातुओं की तबई खुसूसियात हैं, जबकि फूटकपन अधातुओं की खासियत है, जिसकी वजह से अगर उन पर हथौड़ा मारा जाए तो वो चूर चूर हो जाती हैं। जबरदस्त। तीसरा सवाल, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? कमेंट्स में बताएं। राइट, इसका दुरुस्त जवाब है ब्रोमीन। लेकिन क्यों? क्योंकि अगरचे ये चारों ही आधातें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसी आधात है जो आम दर्जा हरारत पर माया यानी लिक्विड हालत में पाई जाती है, जबकि बाकी सब ठोस हैं। अब आते हैं चौथे सवाल पर। पीतल, कांसा, लोहा और स्टील इनमें से कौन सी चीज बाकी 3 से मुख्तलिफ है? शागिर्द, इसका सही जवाब है लोहा यानी आयरन। इसलिए क्योंकि लोहा एक कुदरती और खालिस उन्सुर है, जबकि पीतल, कांसा और स्टील मखलूत धातें हैं जिन्हें इंसान ने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को पिघलाकर आपस में मिलाकर बनाया है। और अब आज के क्विज का आखिरी सवाल, और इसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। पीतल यानी ब्रास कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनता है? बिल्कुल, पीतल तांबे और जिंक यानी कॉपर और जिंक का मुरक्कब है। अगर आपके ये तमाम जवाबात दुरुस्त आए हैं तो अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। उस्ताद, तो दोस्तों केमिस्ट्री को कभी भी सिर्फ किताबों के खुश्क पन्नों तक महदूद ना रखें। ये हमारे रोजमर्रा के बर्तनों, तारीखी मुजस्मों और हमारी जिंदगी को शक्ल देती है। जब आप साइंस को अपने इर्द गिर्द की दुनिया से जोड़कर सीखते हैं तो कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है उस्ताद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस मास्टर क्लास के बाद धातुओं और अधातुओं के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। याद दिलाता चलूं, पीडीएफ नोट्स और क्विज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपको यह सेशन हेल्पफुल लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहनवार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस यूं ही अपनी तैयारी जारी रखें और MHE टेट में शानदार कामयाबी हासिल करें। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, जरा सोचिएगा जरूर। अगर इंसान मुस्तकबिल में कोई एक ऐसी परफेक्ट मखलूत धात, ऐसी एलॉय बना ले जिसे कभी किसी भी हाल में जंग ही ना लगे, तो हमारी इस मौजूदा दुनिया का नक्शा, हमारी इमारतें कैसी नजर आएंगी? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज।